ब्रज में बसंत उत्सव से ही होली का आगाज हो जाता है। शुक्रवार को गुरु शरणानंद महाराज के गोकुल स्थित रमणरेती आश्रम में होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु शरणानंद ने राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली। साथ ही भक्तों ने अपने गुरु शरणानंद महाराज और राधा कृष्ण स्वरूप के साथ होली खेलकर खुद को धन्य किया। रमणरेती आश्रम में होने वाली होली की खासियत है कि यहाँ प्राकृतिक रंगों और गुलाल का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि गुरु शरणानंद महाराज के रमणरेती आश्रम में हर साल होली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार गुरु शरणानंद महाराज के देश विदेश में रहने वाले भक्त पिछले कई दिनों से होली मनाने के लिए डेरा जमाए हुए थे। इसके साथ ही स्थानीय भक्त भी सुबह से ही आश्रम में पहुंचने लगे। दोपहर के समय होली का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का मंचन कर द्रौपद युग की लीलाओं को जीवंत किया। ब्रज भाषा में हंसी ठिठोली के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसके बाद गुरु शरणानंद महाराज ने राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली। इसके बाद शरणानंद महाराज के भक्तों ने अपने गुरु और राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली। होली के रंग में सभी इस तरह सराबोर हुए कि कब शाम हो गई पता ही नहीं चल सका। फूलों की होली के बाद गुलाल की होली खेली गई। भक्त एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली का आनंद लेते दिखाई दिए। होली के इस आयोजन में जिलाधिकारी पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे भी स्वयं को शामिल करने से नहीं रोक पाए और उन्होंने भी राधा कृष्ण और गुरु शरणानंद महाराज के साथ फूलों की होली का जमकर आनंद लिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो होली का पर्व है वो एक ढूंढा राक्षसी माने राक्षसी प्रवृत्ति को हमने विदग्ध किया। प्रहलाद की घटना तो प्रसिद्ध है ही। एक सात्विक बालक में एक राक्षसी प्रवृत्ति जिसके पास अनंत सामर्थ्य है वो केवल अपनी भक्ति के बल पर उस राक्षसी प्रवृत्ति को ध्वस्त कर सका, प्रध्वस्त कर सका, जला सका। उसी प्रकार ढूंढा एक प्रकार का रोग होता रहा है, उसके निवारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और तब हम ये होलिका की धूल अपने ऊपर लगाते हैं। उसकी कई विधियाँ हैं। अपने नीचे से लेके यहाँ तक धागा नापा जाता है, उसको लपेट करके होलिका में दिया जाता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो स्वयं कंडा बनाते थे, कंडे की माला बनाते थे, उनको अर्पित करते थे। जहाँ तहाँ लकड़ी मिले उस सबको इकट्ठा करते, कूड़ा करचर करके, और ये कंपटीशन होता था किसकी होली कितनी ज़्यादा ऊंची जली। तो ये एक सात्विक कंपटीशन था। तो ये एक प्रतीक है हमारी मलिनताओं के निवारण करने के लिए। और फिर इसमें जो हम रंग खेलते हैं वो भी ऋषियों ने विहित कर रखा है। ये केमिकल कलर्स वगैरह जो हैं, हमको इसके विषय में बोलना अधिकारी नहीं हूँ इसलिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन विधान हमारे यहाँ वनस्पति रंगों के प्रयोग का ही है। विशेष करके टेसू के फूलों को प्रयोग किया जाता है। टेसू के फूलों का एक रंग बहुत दिव्य होता है और वो त्वच रोगों के निवारण करने की एक महौषधि है। उससे स्नान करें तो त्वच रोग नष्ट होते हैं। इस सीज़न में जब मौसम बदल रहा होता है तो त्वच रोग, एलर्जीज बहुत होती है, उनका निवारण होता है। जानते हैं कि ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी लोग आते हैं। और ब्रिज की इस रंगीन होली की शुरुआत आज रमणरेती आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। और फूलों की होली का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को
बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का ये त्यौहार आप सबके जीवन में रंग लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए हैं, इसी यही मेरी शुभकामनाएं। ये लाठी आपके सामने लाठी बरसी है, क्या कहेंगे? प्रेम की लाठियाँ थी, वो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई लाठियाँ थी और उसी भाव से इस होली के त्यौहार में आगे भी हम लोग प्रेम के और रंगों के साथ उसको मनाते हैं।